प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को लेकर के बड़ा खुलासा और 6 जनवरी को यह मामला प्रकाश में आया है। कोर्ट ने जो बातें कही वो हैरान करने वाली तो नहीं है, क्योंकि वही बात देखिए अब शुरू से कह रहे हैं। मनीष रंजन मास्टरमाइंड है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था नीट छात्रा को लेकर के। चित्रगुप्त नगर थाने की जो रोशनी कुमारी जो सस्पेंड हो गई है, उसके पास भी कोई नशे की कई सारी सुई दी गई। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लंबे समय तक इलाज चला तो फिर 11 जनवरी तक, तो फिर इन तमाम चीजों को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने बरगलाया। कहा गया कि क्या मनीष रंजन से आपने पूछताछ की? नहीं। क्यों नहीं की? मनीष रंजन अगर मुख्य आरोपी है, अगर मास्टरमाइंड है, तो उससे पूछताछ क्यों नहीं? और तमाम सीबीआई के लोग भी जो अधिकारी थे, उनके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि आपने उस फुटेज को कितनी देर तक देखी। जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की रह रही थी तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील क्यों नहीं किया गया? पैसे की भी बात हुई थी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लड़की का इलाज चल रहा था तो लड़की की मां से पैसे की डील करने की बात, पैसे की पेशकश हो रही थी। रोशनी कुमारी ने एक थप्पड़ भी लगाया था। हत्या की भी बात कही जा रही। पप्पू यादव तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की हत्या कर दी गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए, सीधे सीधे घर वाले के भी आरोप। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट ने एक तरीके से सबको चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई है जो चीजों को बरगलाया जा रहा है। और देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 15 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है। सीबीआई की टीम को कह दिया है, और क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई करें। एसआईटी की टीम भी थी और उसे भी सख्त लहजे में कह दिया कि जो लेट लतीफी हुई है इसका जवाब तो दीजिए ही, और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो। और देखिए क्या कुछ हुआ है। जो बातें हम शुरू से लेकर के अब तक कह रहे थे, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को लेकर के बड़ा खुलासा। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की वो स्टाफ जिसकी बातचीत हमने सुनाई थी, अब सीबीआई ने उसी रितु कुमारी से आज पूछताछ की है। और कल, क्योंकि फिर से पेशी होनी है, कल फैसला हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होगा, और ये एक अहम कड़ी मानी जा रही है। और देखिए, अब तक लगातार शुरू से लेकर के अब तक, क्योंकि 6 जनवरी की ये घटना है, 5 जनवरी की रात और 6 जनवरी को ये मामला प्रकाश में आया है, और उसके बाद से ही शुरू से लेकर के अब तक जो बातें हम कह रहे थे, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, नीलम अग्रवाल, मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल की जो 2 स्टाफ है, जो वार्डन है, इसके अलावा सहजानंद, डॉक्टर सहजानंद के हॉस्पिटल, यानी सहजानंद सर्जरी जो ले जाया गया, सेहत सर्जरी, और फिर उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और फिर मेदांता अस्पताल। इस तमाम ये जो तमाम प्रकरण है, इसमें कहां कहां लूप होल हुआ है, कहां कहां चीजें छूट गई है या चीजें छोड़ी गई है। 2 ही बातें हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही वो हैरान करने वाली तो नहीं है, क्योंकि वही बात देखिए अब शुरू से कह रहे थे। और कोर्ट ने कहा कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों, हॉस्टल को सील क्यों नहीं किया गया, हॉस्टल पर इतनी मेहरबानी क्यों। और मनीष रंजन की गिरफ्तारी, देखिए मनीष रंजन को बेल के लिए उसके वकील ने पिटीशन दायर किया था, और मनीष रंजन को लेकर के सीधे कहा गया कि भाई मनीष रंजन की अगर गिरफ्तारी हुई है तो किस मामले में हुई है, वो भी स्पष्ट कर दीजिए। वकील ने कहा कि देखिए, मास्टरमाइंड है मनीष रंजन, यानी मनीष रंजन की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर के अब डायरी की बात कही जा रही है। अब डायरी दिखाइए, क्या कुछ चीजें उसमें है। लेकिन सीधे सीधे वकील ने कह दिया कि मनीष रंजन मास्टरमाइंड है और वो ग्राउंड
ऐसा रहा जिस पर फिर मनीष रंजन को बेल नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही वो हैरान करने वाली भी है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वो खबर आनी चाहिए पब्लिक में कि क्या कुछ हुआ था कोर्ट में। कोर्ट में कई सारी चीजें हुई। पुलिस की भदपिटी है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था नीट छात्रा को लेकर के। जब नीट छात्रा के एडवोकेट ने जब सवाल करना शुरू किया तो उसके कोई भी जवाब नहीं थे, और जब कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं पर जवाब जानना चाहा तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। चित्रगुप्त नगर थाने की जो रोशनी कुमारी जो सस्पेंड हो गई है उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। एसआईटी की टीम भी थी, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। और एक एक प्रकरण जब कहा गया कि क्या कैमरे फुटेज की जो बात हो रही है, कहा कि भाई 24 घंटे का जो फुटेज है उसको क्या आपने देखा है। अलग अलग जो पुलिस के कर्मी थे, अधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग तरह की थ्योरी पेश कर दी। किसी ने कहा कि हाँ हमने देखा, तो कहा कि कैसे देखा, क्योंकि 24 घंटे की फुटेज आपने कितने वक्त में देखा, क्योंकि आप खाना भी खाए होंगे, उठे भी होंगे, आप आराम भी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप बैठ गए और 24 घंटे का फुटेज देख लिया और फिर आप उठ गए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और एक एक कड़ी में पुलिस की कह सकते हैं कि रूहें कांप रही थी। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस के पास कोई तर्क नहीं था। और कोर्ट ने कहा कि क्या इस बिना पर जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हैं या आपके पास जवाब है, जो लेट लतीफी है, जो लापरवाही है, मामला क्या होगा वो तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के क्या आपको नामजद नहीं किया जा सकता है? क्या आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? और उसके बाद देखिए सीबीआई की तेजी आई है। आज इस पूरे मामले में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की वो है स्टाफ, जिसकी बातचीत हमने पहले भी सुनाई थी, जिस स्टाफ ने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था कि नीट छात्रा जब बेहोशी की हालत में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आई हुई थी, और जिस नीट छात्रा के साथ क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि वो बेहोशी की हालत भी, नशे की कई सारी सुई दी गई, और उसके बाद जो अंदर से जो खबरें निकली, जो ऋतु कुमारी ने बताई थी कि इंटरनल पार्ट्स पर झाग निकल रहे थे, शरीर पर जख्म के निशान थे। आखिर इन तमाम चीजों को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैसे छिपा लिया? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लंबे समय तक इलाज चला तो फिर 11 जनवरी तक, तो फिर इन तमाम चीजों को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने बरगलाया क्यों? क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो फिर उसमें दुष्कर्म की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि दुष्कर्म से इनकार नहीं। एफएसएल की रिपोर्ट आती है, उसमें भी मेल स्पर्म की बात हुई। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी की जल्दबाजी कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों पुलिस के अधिकारी को, जबकि यह मामला बेहद संगीन है, पॉक्सो के तहत मामला है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पॉक्सो के तहत यह केस दर्ज हुआ है तो फिर अलग से केस क्यों? यानी कुल मिलाकर के अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आ रही है उसमें जितने भी एंगल हैं उसमें परिवार वालों को ही प्रताड़ित करने की बात, जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, परिवार वालों से ही पूछताछ, परिवार वालों का ही डीएनए, ये तमाम बातें। और मनीष रंजन से अब तक कोई पूछताछ नहीं। कहा गया कि क्या मनीष रंजन से आपने पूछताछ की? नहीं की। क्यों नहीं की? मनीष रंजन अगर मुख्य आरोपी है, अगर मास्टरमाइंड है, तो उससे पूछताछ क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो किस बिना पर आपने उसे गिरफ्तार किया है? ऐसे कई सारे सवाल रहे जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, एसआईटी के पास कोई जवाब नहीं, और कमोबेश सीबीआई की भी स्थिति वही रही। जो सीबीआई अब इस पूरे मामले में लगभग 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जांच की दुहाई सीबीआई दे रही है। हालांकि 28 तारीख यानी कल ही खुलासा होगा। कोर्ट ने 28 का अल्टीमेटम दिया है कि आप 28 तारीख का वक्त देते हैं, आप तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा करिए, आप तमाम वो एविडेंस लाइए, जो चीजें दिख रही है और जो परिजन का आरोप है और जो तमाम चीजें इसमें है। और एक के बाद एक जिस तरह से नीट छात्रा के
जो वकील थे वो जब सवाल करते चले गए तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था। यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो सीसीटीवी कैमरे की जो बात शुरू से परिजन आरोप लगा रहे थे और जिस खबर को स्वराज पोस्ट ने प्रमुखता से चलाया, हमने पहले भी कहा था। और देखिए कई फोन कॉल्स हमें भी आए, साम दाम दंड भेद, अलग अलग तरह की बात, जाति की दुहाई दी जा रही थी, बिजनेस, पैसे, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि देखिए भरोसा बनाकर रखिए, और आपने भरोसा बनाया। और उस समय भी हमने कहा था कि देखिए क्या कुछ हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर के एक बड़ा सवाल किया गया, और बड़ा सवाल क्या, बिल्कुल सीधा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और सबने टुकड़े टुकड़े में अलग अलग चीजों को, और किसी ने कहा कि नहीं फास्ट फॉरवर्ड करके हमने देख लिया। 24 घंटे का जो सीसीटीवी फुटेज है, अब समझिए मामला कितना गंभीर और कितना संगीन है। लेकिन ये पुलिस वाले, ये एसआईटी की टीम और तमाम सीबीआई के लोग भी जो अधिकारी थे, उनके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि आपने उस फुटेज को कितनी देर तक देख लिया। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तो पता कैसे चल पाएगा। और आप ऐसे ही क्लीन चिट देते जा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है कि इसकी गंभीरता को आप समझ नहीं रहे हैं। और पुलिस के वो अधिकारी जो पहले से इस बात पर तुले हुए थे कि नहीं लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, और एक के बाद एक कि आखिर जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की रह रही थी तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील क्यों नहीं किया गया? शंभू गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे आज भी क्यों खुले हैं? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि घटना कहां घटी, नहीं घटी, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की रहती थी और बेहोशी की हालत में शंभू गर्ल्स हॉस्टल से ही लड़की को निकाला गया था। तो क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील नहीं करना चाहिए था? आखिर किसका दबाव है? पप्पू यादव पूर्णिया सांसद लगातार आरोप लगाते रहे और कहा कि भाई सफेद पोश है, मंत्री का बेटा है, तमाम तरह की बातें। और परिवार वाले, लड़की की मां, नीट छात्रा की मां लगातार यह आरोप लगाती रही कि पैसे की भी बात हुई थी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लड़की का इलाज चल रहा था तो लड़की की मां से पैसे की डील करने की बात, पैसे की पेशकश हो रही थी। अब समझिए, अंदाजा लगाइए, जिस मां की बच्ची के साथ इतना बड़ा कुकर्म, जघन्य अपराध जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती है, और उससे पैसे की डील। लड़की की मां ने कहा तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची नहीं रही, क्योंकि 4 घंटे की जब होश आई थी, हम गए थे मिलने के लिए। हमने पूछा कि बेटी क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्योंकि जो माहौल थे और अंदर के कुछ डॉक्टरों ने उन्हें बताया भी था कि लड़की के साथ गलत हुआ है। तो फिर लड़की की मां ने, नीट छात्रा की मां ने अपनी बेटी से पूछा, जब होश में आई थी बच्ची, तो उसने पूछा कि क्या बेटी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तो नीट छात्रा ने, सर हाँ, इस तरह से इशारों में। और उसी वक्त कहा जा रहा कि आनन फानन में उनको रोका गया कि नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, और आनन फानन में उनको बाहर कर दिया कि नहीं, आपकी बच्ची ठीक हो रही है, हम बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप बाहर जाइए। और उसके बाद से फिर लड़की कहा गया कि बेहोशी की हालत में, लेकिन लड़की की मां को लग रहा था कि अब मेरी बच्ची ठीक होकर के बाहर चली आएगी। वो बाहर इंतजार करती रह गई, लेकिन उसके बाद पैसों की डील सामने आने लगी। लड़की की मां ने कहा कि मैं हैरान थी कि मेरी बच्ची तो ठीक हो रही है, फिर ये क्या बातें हो रही है, क्यों मुझे पैसे देने की बात हो रही है? अब समझिए इस नेक्सस को, समझिए इस पूरा का पूरा जो है नेटवर्क को, कि आखिर क्या कुछ नीट छात्रा मामले में चल रहा था। चित्रगुप्त नगर थाने की भूमिका इस पूरे मामले में कितना संदेहास्पद है। नीट छात्रा की मां ने तो यह भी स्वीकार किया कि जब नीलम अग्रवाल आई थी तो उस वक्त रोशनी कुमारी ने एक थप्पड़ भी लगाया था, लेकिन उसके बाद खेल पलट गया और उसका बर्ताव बदल गया। आखिर यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई नीट छात्रा की मां की? नीट छात्रा की मां ने कहा कि कुछ देर पहले तक चित्रगुप्त नगर थाने की जो एसएचओ है, प्रभारी है, उनकी भूमिका बिल्कुल सही दिख रही थी, लेकिन उसके बाद
धीरे धीरे बर्ताव बदलने लगा और फिर ये धीरे धीरे दबिश मेरे ऊपर ही, परिवार के ऊपर ही, और चीजों को ढकने की कोशिश। और सवाल वही है कि आखिर इन सब के पीछे कितना बड़ा नेक्सस है जो चीजों को अभी भी बहुत कमजोर करने की कोशिश। क्योंकि देखिए, कोर्ट में जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए कोर्ट ने जो है पुलिस को भी पूरी डांट लगाई है, पुलिस की भद पिटी है। कोई जवाब पुलिस वालों के पास नहीं था, यह जान लीजिए। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। जो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सलाह दे रहे थे कि यह पॉक्सो का मामला है, आप दुष्कर्म की बात मत करिए, अफवाह मत फैलाइए। अरे भाई साहब, कम से कम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर लिए होते ना, तो आज उस लड़की के साथ न्याय मिलता। और क्या पता, अगर आप पहले से सचेत रहते तो वो लड़की आज जीवित भी रह सकती थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म है तो मैं कहूंगा कि इस्तीफा दे दीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी ग्लानि है कि आपने गलती की है, लापरवाही की है, चूक की है, तो समझेंगे मानवता भी कुछ होती है। वर्दी को शर्मसार करने की पूरी कोशिश हुई है, पूरी कोशिश हुई है इस मामले में। कोर्ट में एक भी जवाब इन लोगों के पास नहीं था। और 28 कल ही कोर्ट ने कहा है कि आप लाइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या काम किया है, कौन से कारनामे आप लोगों ने कर दिए हैं। इतना गंभीर विषय, एक लड़की के साथ दुष्कर्म, और फिर वो नहीं रही, हत्या की भी बात कही जा रही। पप्पू यादव तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की हत्या कर दी गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं, सीधे सीधे घर वाले के भी आरोप है। और अब इस पूरे मामले में देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, मनीष रंजन, नीलम अग्रवाल, और नीलम अग्रवाल से क्या पूछताछ हुई, क्या पूछताछ कर लिया आप लोगों ने। उस गार्ड से, जो गार्ड लड़की को उठा करके बेहोशी की हालत में ले गया था डॉक्टर सहजानंद के हॉस्पिटल में, क्या उससे पूछताछ हुई। नीट छात्रा का जो केबिन था, जो कमरा था, जो बेड था, उसकी सफाई आप कर दे रहे हैं, उसके बेडशीट धो दिए जा रहे हैं। चीजें छिप जाएगी, चीजें नहीं छिपेगी, चीजें कभी नहीं छिप सकती है। कानून के लंबे हाथ होते हैं, कोई भी इस मुगालते में ना रहे, कोई भी इस गलतफहमी नहीं रहे। और देखिए किस तरीके से अनदेखी की गई है। और डॉक्टर सहजानंद के जब क्लिनिक ले जाए गए, क्या उस वक्त, क्योंकि लड़की के एक्सटर्नल बाहरी हिस्से में भी जख्म के निशान थे, बेहोशी की हालत में थी, वहां भी अनदेखी। और फिर जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, बेहोश थी लड़की, तो क्या एक बेहोश लड़की को फिर नशे की सुई देना कहां तक सही है। क्या फिर उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि आखिर ये नशे में किस तरीके से है, क्या कुछ है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, कौन सा भाई ये डॉक्टरी आप कर रहे हैं। बेहोश लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन वो बेहोश क्यों है इसकी जांच आप नहीं कर रहे हैं। ये आप ही की रिपोर्ट बता रहे हैं। आप ही के प्रभात मेमोरियल डॉक्टर सतीश, जो आप मिट्टी में गाड़ने की बात करते हैं ना, मैं निकालूंगा आपने क्या क्या मिट्टी में गाड़ दिया है, वो मैं निकालूंगा। इत्मीनान रखिए, जो भी अपराधी होंगे वो बच नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, तो कम से कम नहीं, क्योंकि बात लड़की की है, बात बेटी की है, और कोर्ट है, संविधान है, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था कोर्ट में। और 28 तारीख देखिए, कोर्ट ने कल कह दिया है कि 28 तारीख को तमाम एविडेंस लाइए, और फिर हम भी इंतजार करते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बात हम शुरू से लेकर के अब तक कह रहे थे, वही बातें कोर्ट में हुई है। और बाकी के मीडिया के साथियों को भी एक सलाह कि सच दिखाइए। और आप तमाम दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि आप
स्वराज पोस्ट पर जो भरोसा जता है उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी राय जरूर रखिए ताकि हम इसी तरह के जनहित के मुद्दे उठाते रहे, आपके मुद्दे उठाते रहे। हुक्मरान कोई भी हो, सत्ता और सियासत से हम सवाल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।